Good morning, India. Monday to Friday. Back-to-back classes. Live from studio. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल तक हमने प्रश्नमाला 13.1 का अध्ययन किया। आज हम प्रश्नमाला 13.2 का अध्ययन कर रहे हैं। प्रश्नमाला 13.2 में प्रश्न नंबर 1 है कि एक वृत्त दिया गया है। इस वृत्त की एक स्पर्श रेखा है। यहां पर एक स्पर्श रेखा दे रखी है, इसका नाम है PQ, और यहां पर एक जीवा है AC, और एक जीवा है AB, जिससे एक वृत्तखंड में कोण ACB बना हुआ है। हमें नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, हम इन प्रश्नों का एक एक का आंसर देना। आपको एक नियम बताता हूं मैं कि किसी वृत्त के अंदर अगर कोई स्पर्श रेखा खींची जाए तो किसी स्पर्श रेखा और जीवा के मध्य जो कोण बनता है, ये वाला, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा किसी वृत्त की जीवा के साथ जो कोण बनता है, उस जीवा द्वारा उसके एकांतर खंड में बने कोण के समान होता है। अगर कोई स्पर्श रेखा खींचे और एक जीवा खींच दी जाए तो स्पर्श रेखा और जीवा के साथ बना कोण जीवा द्वारा एकांतर खंड में बने कोण के समान होता है। इसका मतलब है कोण PCB ये CRP के बराबर होगा। कोण CRP के बराबर। ये एकांतर वृत्तखंड के कोण कहलाते हैं। एकांतर वृत्तखंड के कोण कहलाते हैं। और एक नियम और होता है, यदि किसी वृत्त में किसी जीवा द्वारा एक ही वृत्तखंड में कोण बनाए जाए, जैसे इस वृत्तखंड में एक कोण ये बन गया, इसी वृत्तखंड में एक कोण ये बन गया, तो ये दोनों कोण समान कहलाते हैं। ये दोनों कोण समान हो जाएंगे। अगर एक ही वृत्तखंड में 2, 3, 4 जितने भी कोण बनेंगे, सभी कोण समान कहलाएंगे और वो कहलाते हैं एक ही वृत्तखंड के कोण। एक ही वृत्तखंड के कोण। इन दो नियमों से इस प्रश्नावली 13.2 का अध्ययन करेंगे हम। ये तो एकांत वृत्तखंड के कोण बनाते हैं और ये एक ही वृत्तखंड के कोण बनाते हैं। तो आप ध्यान से समझना, पहला क्वेश्चन दे रखा है कि BAQ का एकांत वृत्तखंड क्या होगा। एकांत वृत्तखंड BAQ का एकांतर वृत्तखंड का कोण। अब आपको पहले तो BAQ देखना है कि BAQ कहां पर है। BAQ अब जो AQ तो स्पर्श रेखा की लाइन आ गई और AB एक जीवा हो गई, तो BAQ स्पर्श रेखा और जीवा के बीच बनने वाला कोण है। तो इस जीवा द्वारा एकांतर खंड में कौन कौन सा बना? D वाला। इस जीवा से एकांतर खंड में कौन सा कोण बन रहा है? ADB। तो कोण BAQ के बराबर कौन सा होगा? ADB। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न कह रहा है
कि कोण डीएपी का एकांत वृत्तखंड कोण क्या होगा? डीएपी का एकांतर वृत्तखंड का कोण। अब आप पहले डीएपी देखेंगे हम कि डीएपी कहां पर है। डीएपी डीएपी ये देखो डीएपी ये बाहर आ गया। अब ये स्पर्श रेखा पीक्यू, तो स्पर्श रेखा जीवा के साथ कोण बनता है। और आपको मैंने अभी प्रमेय में बताया था कि वृत्त की स्पर्श रेखा और जीवा के साथ बना कोण उस जीवा द्वारा एकांतर खंड में बने कोण के बराबर होता है। तो इस एडी जीवा द्वारा कौन सा कोण बन रहा है? ये वाला। तो इसका नाम क्या लेंगे? ए बी डी। तो डीएपी का एकांतर खंड कौन सा हो गया? ए बी डी। ये इसका एकांतर खंड हो गया। अगर हम तीसरा क्वेश्चन ले तो तीसरा प्रश्न कह रहा है कि आप सी को बी से मिला दो चित्र में। तीसरा प्रश्न कह रहा है सी को बी से मिलाया। अब हमने यहां पर सी बिंदु को बी से मिला दिया। सी बिंदु को बी से मिला दिया। अब आपने एक चीज देखी कि जैसे ही हमने सी को बी से मिलाया हमारे पास एक कोण बना ये वाला। जैसे ही हमने सी बिंदु को बी बिंदु से मिलाया हमारे पास एक कोण बना ए सी बी। ये वाला कोण बना, कोण ए सी बी, ये कोण बना। तो ये ए सी बी कोण जो बना इसका एकांत वृत्तखंड का कोण देखना आपको कि ये ए सी बी कोण किसके बराबर है। सी को बी से मिलाया तो कोण ए सी बी किसके बराबर है। अब ए सी बी देखो कहां बन रहा है? ए सी बी। ये ए सी बी है इस जीवा ए बी से एकांत खंड में बना कोण है। ये जो ए सी बी कोण दिख रहा है आपको, ये जीवा जो ए बी दिख रही है ये वाली, इस जीवा से एकांत खंड में बना कोण है। और इस जीवा और स्पर्श रेखा ये वाली, ये जीवा और स्पर्श रेखा से कौन सा कोण बन रहा है? पी ए बी। ये इसके बराबर हो गया। अगर हम चौथा देखें तो कह रहा है एबीडी और एडीबी किन किन कोणों के बराबर है। हमें निकालना है कोण एबीडी का मान। अब हमने देखा पहले एबीडी कहां पर है? ए बी डी, ए बी डी, ये वाला कोण बी। ये कौन सी जीवा से बन रहा है? एडी जीवा से। और एडी जीवा से और स्पर्श रेखा से कौन सा कोण बना? डी ए पी। तो ये डी ए पी के बराबर हो गया। एक और दिया इसने कोण एडीबी, ए डी बी, ये वाला। अब ये एडीबी कौन सी जीवा से बन रहा है? ए बी जीवा से। ए बी जीवा और स्पर्श रेखा से कौन सा कोण बना? बी ए क्यू। तो ये बी ए क्यू के बराबर है। इस प्रकार से हम जीवा और स्पर्श रेखाओं को देखते हुए एकांत वृत्तखंड के कोणों को छांट के लिख सकते हैं जो आपस में समान होते हैं। एक वृत्त दे रखा आपको, इस वृत्त में एक स्पर्श रेखा है, ये इसका नाम है स्पर्श रेखा का पी क्यू। और यहां पर एक सी बिंदु दे रखा है। सी बिंदु से कोण बी ए सी का मान 80 डिग्री दे रखा आपको। कोण बी ए सी का मान कितना दे रखा? 80। दिए गए चित्र में कोण बी ए सी का मान 80 डिग्री।
अब हम वही देखेंगे, आपसे बीसीपी का मान पूछ रहा है, इस बीसीपी का मान पूछ रहा है। तो पहले तो बीसीपी देखो कहां पर है, बीसीपी। अब देखो पी क्यू स्पर्श रेखा थी, तो बीसीपी स्पर्श रेखा और जीवा के साथ बनने वाला कोण हो गया। तो इस जीवा से एकांतरखंड में कौन सा कोण बन रहा है, ये वाला बीएसी। तो ये दोनों बराबर होंगे, तो बीसीपी इस बीएसी के बराबर होना चाहिए। कोण बीसीपी बराबर बीएसी, ये दोनों एकांतर वृत्तखंड के कोण, और दोनों आपस में बराबर होंगे। तो बीएससी का मान आपके पास 80 डिग्री दे रखा उसने, तो इस बीसी पी का मान भी कितना हो जाएगा, 80। इस प्रकार से हम कोण बीसीपी का मान ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्नमाला 13.2 में तीसरा प्रश्न है, एक वृत्त है ये, वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं, एक तो ऊपर है, एक तो पी क्यू और एक एक्स वाई, एक पी क्यू और एक्स वाई, दोनों समांतर स्पर्श रेखाएं दे रखी हैं। दोनों समांतर स्पर्श रेखाएं दे रखी हैं और आपको कोण क्यू आर टी का मान 30 डिग्री दे रखा है। यहाँ एक जीवा है क्यू आर टी, ये वाला कोण क्यू आर टी का मान 30 डिग्री दे रखा है और ओ से आर तक वृत्त की त्रिज्या है, और यहां से एस से टी को मिलाया हुआ है। यह एस बिंदु स्पर्श रेखा का मध्य बिंदु है, हमें कोण टी एस वाई निकालना है, टी एस वाई। अब टी एस वाई देखो पहले तो, टी एस वाई ये बाहर है, टी एस वाई बाहर है। हमने इस स्पर्श जो त्रिज्या आ रही है इसको आगे तक बढ़ाया एस बिंदु तक, तो हमने देखा ये वृत्त का आर एस व्यास हो गया, आर एस क्या हो गया, व्यास, और ये वृत्त की त्रिज्या थी, और हम जानते हैं वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। चूंकि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है, तो जो स्पर्श रेखा है ये त्रिज्या के साथ लंबवत होगी तो एस आर क्यू पूरा कोण 90 डिग्री का होगा, एस आर क्यू ये पूरा कोण 90 डिग्री का होगा, और क्यू आर टी का मान आपको 30 दे ही रखा ऊपर, तो हम ये वाला कोण निकाल लेते हैं, एस आर टी, कोण एस आर टी। पूरे एस आर क्यू में से अगर मैं कोण क्यू आर टी हटा देता हूं तो 90 में से 30 गया तो मेरे पास 60 डिग्री कोण बचा, ये कोण एस आर टी आ गया, ये 60 आ गया एस आर टी। अब अपन जानते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा और जीवा के साथ बनने वाला कोण उसके एकांतर खंड में अंतरित कोण के समान होता है, तो कोण टी एस वाई बराबर एस आर टी, दोनों एकांतर वृत्तखंड के कोण कहलाएंगे, एकांतर वृत्तखंड के कोण कहलाएंगे, क्योंकि वृत्त की जीवा है और स्पर्श रेखा है। वृत्त की जीवा और स्पर्श रेखा के साथ बनने वाला कोण उसके एकांतर खंड में बनने वाले कोण के समान होता है, तो कोण टी एस वाई बराबर एस आर टी, दोनों का मान समान है। एस आर टी कितना है 60, तो हमारे कोण टी एस वाई का मान ये भी 60 डिग्री
हो जाएगा। इस प्रकार से हमने TSY का मान निकाल लिया। चौथे क्वेश्चन में एक वृत्त है, इस वृत्त पर एक स्पर्शरेखा खींची गई है, इसका नाम है PQ और एक यहाँ जीवा खींची गई है, इसका नाम है BD और इससे एक चतुर्भुज बनाया गया है, यहां से यूं ABCD और यहां से एक ऐसी रेखाखंड दे रखा है जो इस कोण C का समद्विबाहु करता है। दिया हुआ है चक्रीय चतुर्भुज ABCD में, चक्रीय चतुर्भुज ABCD में विकर्ण AC ये जो विकर्ण AC जा रहा है ये कोण C का समद्विबाहु करता है, कोण C का समद्विभाजक। तो ये दोनों कोण समान हो जाने चाहिए, कोण 1 बराबर 2। हमारे कोण 1 और कोण 2 दोनों समान हो गई। आगे कह रहा हमें सिद्ध करना है कि BD समांतर PQ, हमें सिद्ध करना है कि चक्रीय चतुर्भुज ABCD की बिंदु A पर खींची गई स्पर्शरेखा PQ इस BD के समांतर होगी। PQ को BD के समांतर करना है और अपन जानते हैं समांतर रेखाएं तब आती है जब एकांतर कोण हो। तो ये स्पर्शरेखा है और एक ये BD जीवा है, तो हमारे ये वाला कोण अगर इसके बराबर आ जाए, ये वाला कोण इसके, तो ये एकांतर कोण बन जाएंगे ZD क्या करते हैं और एकांतर बनते ही दोनों रेखाएं हमारे समांतर हो जाएगी। तो मैं कैसे ज्ञात करूंगा, मैं देखता हूं एक कोण ये चाहिए मुझे, इसका नंबर लिख दिया मैंने 3 और अपन जानते हैं ये वाला कोण जीवा और स्पर्शरेखा के साथ बन रहा है, ये कोण एकांतर खंड में बनने वाले कोण के समान होगा 4। तो हमने देखा जब कोई वृत्त होता है, इस वृत्त में कोई जीवा खींची जाए तो ये जीवा 2 खंड बनाती है, लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, और एक ही वृत्तखंड में बनने वाले कोण हमेशा समान होते हैं। एक ही वृत्तखंड में बनने वाले कोण के होते हैं समान। तो हमने देखा कोण 4 और 2 दोनों जीवा AB द्वारा एक ही वृत्तखंड में बने कोण, और आपको दिया हुआ है 1 बराबर 2, ये तो दे रखा है, और 2 बराबर 4 हमने एक ही वृत्तखंड के कोण से कर लिया। एक ही वृत्तखंड के कोण, ऐसे ही 1 बराबर 3 ये जीवा AD द्वारा बनता है। देखो जीवा AD से ABD और इधर से ACD, कोण 1 बराबर 3, ये भी एक ही वृत्तखंड के कोण है। अब हमने समीकरण 1, 2, 3 की तुलना करी, समीकरण 1, 2 व 3 से हमने देखा 1 2 के बराबर है, अगर 1 और 2 बराबर है तो 3 और 4 भी बराबर होने चाहिए, तो कोण 3 बराबर कोण 4 आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 4 आ गया। अब 3 आपके 4 के बराबर हो गया, और हमने देखा कि QAB ये जीवा और स्पर्शरेखा से बनने वाला कोण है, ये इसके एकांतर खंड में बनने वाले कोण के समान होना चाहिए। तो QAB किसके बराबर होना चाहिए? 4 के, चूंकि कोण QAB बराबर कोण 4, ये एकांतर वृत्तखंड के कोण कहलाएंगे। नंबर
5। अब हमने देखा कोण 3 4 के बराबर था और QAB भी 4 के बराबर आ गया, तो हम समीकरण 4 और 5 की तुलना कर लो। 4 व 5, 4 4 के बराबर आ गया, तो मैं कोण 3 को QAB के बराबर लिख सकता हूं। कोण QAB को किसके बराबर? 3 के। अब QAB और 3 देखा मैंने कहां पर है, QAB ये रहा, कोण 3 ये रहा। अब देखो ये जेड की आकृति में बन गए दोनों कोण, QAB और कोण 3। अगर QAB और कोण 3 एकांतर कोण का निर्माण कर रहे हैं तो एकांतर कोण हमेशा समांतर रेखा के बीच में बनते हैं, ये एकांतर कोण बन रहे। और अगर ये दोनों एकांतर कोण हैं तो एकांतर कोण दो समांतर रेखाओं के बीच में बनते हैं, तो PQ किसके समांतर हो जानी चाहिए? BD की। इसलिए PQ समांतर BD आपके सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपके आज प्रश्नमाला 13.2 पूर्ण हुई। प्रश्नमाला 13 की एक प्रमेय है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाएं लंबाई में समान होती है। हमें सिद्ध करना है, प्रमेय है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में समान होती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय, ये हमारे एग्जामों में बहुत ज्यादा आती है। अधिकतर हमारे एग्जाम में ये प्रमेय आती रहती है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाएं लंबाई में समान होती है। ये वृत्त है और ये बाह्य बिंदु होती है। इससे दो स्पर्शरेखाएं खींच रही, एक इधर एक इधर, एक AP एक PB, ये O केंद्र है दिया हुआ है। O वृत्त का केंद्र है एवं AP व BP स्पर्शरेखा है। हमें सिद्ध करना है कि स्पर्शरेखा AP BP के बराबर होगी, AP बराबर BP। बाह्य बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्शरेखाएं लंबाई में समान करनी है। उत्पत्ति पहले रचना करेंगे। क्या रचना करें कि केंद्र O को A, P और B से मिलाया, A, P व B से मिला दिया हमने। इधर A से मिला दिया, इधर B से मिला दिया, इधर P से मिला दिया। केंद्र O को हमने A से B से P से मिला दिया, तो हमने देखा कि हमारे दो त्रिभुज प्राप्त हुए, एक तो OAP और एक OBP। त्रिभुज OAP व त्रिभुज OBP। इन दोनों त्रिभुजों में अगर सर्वांग समता सिद्ध कर दी जाए, इन दोनों त्रिभुजों की सर्वांग समता सिद्ध कर दें तो हमारे दो भुजाएं बराबर जाएंगी, AP बराबर BP। तो कैसे सिद्ध करेंगे? हमने देखा OA और OB वृत्त की त्रिज्या है, OA बराबर OB दोनों वृत्त की त्रिज्या है, और वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर हमेशा लंब होती है। तो दोनों कोण समकोण हो गए, कोण OAP बराबर OBP। वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है।
इस प्रमेय से ये दोनों कोण समकोण हो गए और ओपी ओपी कर्ण उभयनिष्ठ हो गए हमारे। ओपी बराबर ओपी दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ भुजा। तो देखो भुजा कोण भुजा समकोण कर्ण और अन्य भुजा से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए आरएचएस नियम से। तो त्रिभुज ओएपी सर्वांगसम ओबीपी कौन से नियम से हुए? आरएचएस से। फिर समकोण के सामने भुजा कर्ण कहलाती है, ये अन्य भुजा हो गई, ये समकोण हो गया। तो समकोण कर्ण और अन्य भुजा से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव क्या होते हैं? समान। इसलिए मेरे एपी बराबर बीपी दोनों भुजा सिद्ध हो गई। एक प्रमेय दो संकेंद्रीय वृत्तों में उदाहरण 2 है। दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करे, बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करे तो स्पर्श बिंदु उस जीवा का समद्विभाजन करता है। स्पर्श बिंदु उस जीवा का समद्विभाजन करता है। कैसे? एक वृत्त ये रहा, इसके अंदर एक संकेंद्रीय वृत्त होगा, दोनों केंद्र एक, और यहां से एक जीवा खींची गई है। ए बी जीवा बड़े वृत्त की तो जीवा है और छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है पी बिंदु। हमें सिद्ध करना है कि एपी बराबर पीबी। सिद्ध क्या करना आपको? एपी बराबर पीबी। हमने रचना करी, ओ को पी से मिलाया, ओ को पी से मिलाते तो ओपी वृत्त की त्रिज्या हो गई। और अपन जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। चूंकि ए बी छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, चूंकि ए बी छोटे वृत्त की क्या है? स्पर्श रेखा है। और वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। तो ओपी ए बी पर लंब हो गया। ओपी लंब किस पर हो गया? ए बी पर। और एक प्रमेय होती है, मैंने कल दिखाई भी थी आपको, कि केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ए बी बड़े वृत्त की जीवा है, और प्रमेय होती है हमारे केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। केंद्र से डाला गया लंब जीवा क्या करता है? समद्विभाजक। ओपी ए बी पर लंब है तो एपी बराबर क्या हो जाएगा? पीबी। इसलिए एपी बराबर पीबी। इस प्रकार से हमारे सिद्ध हुआ कि दो संकेंद्रीय वृत्तों में एक जीवा यदि छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा हो तो वह स्पर्श रेखा को समद्विभाजित करती है। स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु हो गया पी, तो हमें सिद्ध करना है एपी बराबर पीबी। तो हमारे सिद्ध हो गया एपी बराबर पीबी।